सो हे गाइस, इससे पहले कि हम लोग वीडियो के टॉपिक पे आए, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या हो अगर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स 50 मीटर वाले रेस में दौड़ेंगे? क्या लगता है कौन जीतने वाला है? क्यों ना हम लोग लाइव देखें। आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग बिजी रहते हैं, तो फिर यार स्क्रीन पे दिख रहे टाइम पे जाके एक्चुअल वीडियो देख लो और यार बाकी के लोग आओ यार रेस देखते हैं। 3, 2, 1 गो। ये क्या, रेस की स्टार्टिंग में ही ब्रुक सबसे आगे निकल चुका है। इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि उसके ठीक पीछे है सांजी और इस तरफ लूफी चॉपर से आगे निकलते हुए। और जोरो कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, जोरो अब रेस से बाहर हो चुका है। और इस तरफ सांजी ब्रुक से, अरे नहीं, ब्रुक सबसे आगे है और ये रेस ब्रुक जीत चुका है। इस तरफ उसॉप, नामी और रॉबिन से आगे निकल चुका है। और जोरो क्या कर रहा है यार? एक मिनट लगता है जोरो को रास्ता मालूम पड़ चुका है और अब जोरो रेस में वापस आ चुका है। पर जरा एक मिनट रुको, फ्रैंकी कहाँ है? खैर छोड़ो, फिनिशिंग लाइन तक जोरो पहुंचते हुए क्या लगता है, क्या ये वो कर पाएगा? और हाँ, जोरो ने भी ये रेस कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है सिर्फ फ्रैंकी। मेरे ख्याल से हमें रिजल्ट्स पे आना चाहिए। तो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट पोजीशन गया है ब्रुक को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का है इसलिए वो तेज़ी से भाग सकता है। सेकंड पोजीशन है सांजी को, थर्ड पोजीशन है लूफी को, फोर्थ पोजीशन है चॉपर को। चॉपर थोड़ा आगे आ सकता था अगर वो वाक पॉइंट यूज़ करता। और फिफ्थ पोजीशन है जोरो को। जोरो भी थोड़ा आगे आ सकता था अगर वो रास्ता नहीं भूलता या फिर रेस को ज़्यादा ही छोटा होता, जैसे 20 मीटर का। और यार सिक्स्थ पोजीशन गया है उसॉप को, सेवेंथ है नामी, 8 है रॉबिन और सबसे लास्ट है फ्रैंकी इसलिए लास्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी है। और हाँ, ये रिज़ल्ट खुद इचिरो ओडा ने बताया है। हाँ, मेरी बातचीत उनसे होते रहती है और इसीलिए तुम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई रूफी तूने गलत रिजल्ट बताया। नहीं यार, एनीवे आज मेरी वीडियो में कुछ ज़्यादा ही फिलर हो गया, तो फिर चलो अब एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्टिस सिस्टम क्या है? सिमिलर टू आवर वर्ल्ड, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो फिर उसको भी उतना ही सज़ा मिलना चाहिए जो कि इक्वल हो उस क्राइम से। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मर्डर किया है तो फिर उसको भी मरना होगा। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें मरीन्स को एज अ हीरो की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था, जैसा कि वो लोग बुरे लोगों को पकड़ते हैं जैसे कि पायरेट्स और क्रिमिनल्स। लेकिन यार मरीन्स भी बुरे हो सकते हैं, जैसे कि हो गया मॉर्गन्स, और उसी तरह पायरेट्स भी हैं। अब कोई पायरेट क्यों बनना चाहेगा? बदला लेने के लिए, फ्रीडम के लिए, या फिर अपना ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो फिर यार इनके लिए भी अपना जस्टिस का थिंकिंग अलग होता है। खैर वन पीस में जस्टिस सुनते ही हमारे दिमाग में मरीन्स का ख्याल आता है। और यार ओडा ने भी हमारे एडमिरल्स को अलग अलग थिंकिंग दिए हैं जस्टिस को लेकर। शुरुआत करते हैं बोरसलिनो से, जिसको तुम लोग किज़रू के नाम से जानते होगे। तो यार ये बंदा अनक्लियर जस्टिस को फॉलो करता है। वैसे तो इसका जस्टिस के बारे में हमें उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है। मतलब कभी कभी ये बिल्कुल मर्सीलेस होता है और डिफरेंट होता है, और कभी कभी ये सोच समझ के एक्शन लेता है। अगर सिंपल वे में बताऊं तो फिर जस्टिस इसके लिए एज अ ड्यूटी है, जिसको ये एक बर्डन की तरह देखता है। अब आते हैं साकाजुकी AKA आका इनू पर। तो ये फॉलो करता है एब्सोल्यूट जस्टिस को, और कुजान के हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक जस्टिस होता है। एब्सोल्यूट जस्टिस के हिसाब से अगर कोई क्रिमिनल वाले कैटेगरी में आता है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कोई एक पायरेट है और उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया है और वो बस लोगों की भलाई कर रहा है, लेकिन तब भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक पायरेट है। और अगर तुम बस एक रेगुलर सिटीज़न हो, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह से एक पायरेट को सपोर्ट करते हो, देन यू आर गिल्टी। एनीवे, आका इनू के हिसाब से ईविल को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब आका इनू एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस शिप में ओहारा के सिविलियंस जा रहे थे। और वो ये चीज़ इसीलिए करता है क्योंकि सिंपली उसमें ओहारा के स्कॉलर्स हो सकते हैं। इन रिजल्ट काफ़ी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे एडमिरल पर, कुजान AKA आओकीजी। तो यार आओकीजी फॉलो करता है लेजी जस्टिस को। और अगर देखा जाए तो आओकीजी ही एक ऐसा एडमिरल है जो कि एक्चुअली में सिचुएशन को समझता है और उसके बाद किसी डिसीजन पे आता है। वो ओहारा में रॉबिन को जाने देता है, और जब रॉबिन एक स्ट्रॉ हैट बन जाती है तो वो इस बात से खुश होता है। आओकीजी का एक स्टेटमेंट था, जिस जगह पे तुम खड़े हो उसके
हिसाब से जस्टिस अपना शेप बदलता है। और यार ये लाइन मेरे पहले वाले पॉइंट को सपोर्ट करती है जहाँ पे मैंने बोला था कि जस्टिस सबके लिए अलग होता है। खैर जस्टिस को लेकर अभी तक हमें सिर्फ इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में ही ब्रीफली बताया गया है, लेकिन एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है रॉब लूची। तो यार ये फॉलो करता था डार्क जस्टिस को, जो कि आका इनू के एब्सोल्यूट जस्टिस से थोड़ा मिलता जुलता है। तो यार तुम्हें एक सीन याद ही होगा जहाँ पे रॉब लूची कैंडी पायरेट्स का मर्डर कर देता है और साथ ही साथ वो 500 हॉस्टेजेस को भी मार डालता है, क्योंकि वो ईवल वाले कैटेगरी पे आते थे और वो उस किंगडम को सर्व करने के लायक नहीं थे। खैर अभी और भी कैरेक्टर्स के जस्टिस को रिवील कर दिया गया है, जैसे कि स्यूरू जो कि फॉलो करती है रेनिंग जस्टिस को, और फिर हो गया सेनगोकू जो कि फॉलो करता है क्लींसिंग जस्टिस को। फुजीटोरा का अच्छे से नहीं बताया गया है, या तो हो सकता है वो ह्यूमैनिक जस्टिस को फॉलो करता है या फिर ब्लाइंड जस्टिस को, और यार दोनों ही पता नहीं क्या चीज़ होता है। अब आता है वाइस एडमिरल प्रोडाई, पता नहीं ये कौन है, मैंने तो कभी इसको देखा ही नहीं सीरीज़ में, बट एनीवे ये फॉलो करता है फाइन ट्यून्ड जस्टिस को, ओपी रिसर्च। और हाँ, स्मोकर का जस्टिस अब तक हमें नहीं बताया गया है, पर उसने एक बार तासेगी को बोला था कि तुम भी अपने हिसाब से अपना कोई जस्टिस फॉलो कर लो। फाइनली ये बोरिंग टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन ये टॉपिक को मैं इसीलिए कवर किया क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी था और ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो मेरे इंस्टाग्राम में आके तुम मुझसे पूछ सकते हो कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, और अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो फिर यार वो भी कमेंट्स में बताओ या फिर इंस्टाग्राम में मुझे बोल दो, मैं समझ जाऊंगा कि क्या गलती हुई है। खैर अब इससे पहले कि मैं बोलूं कि मैं आज क्यों लेट हो गया, तो फिर इसका आंसर मैं तुम्हें आगे दूंगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस सुन लो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है टॉप 10 एपिक मूवमेंट ऑफ वन पीस पार्ट 2, और इसमें भी वैसे ही तुम्हें डिस्कॉर्ड में जाके वोट करना होगा तुम्हारा एपिक मूवमेंट, देखते कौन सा मूवमेंट फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे पहले तो मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि मेरे एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, तो हो सकता है मैं अब कांस्टेंट वीडियोस नहीं डाल पाऊँ, पर मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि मैं हफ्ते में एक वीडियो तो डाल ही दूँ। पर हाँ, मुझे छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि यार मैं यूट्यूब तो क्विट नहीं कर रहा, मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा। और हाँ, तुमने अब तक जो भी मुझे सपोर्ट दिया है यार, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग अब 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, और हाँ जैसे ही 1K कंप्लीट होगा मैं अपना Q&A का अनाउंसमेंट कर दूंगा, फिर Q&A करते हैं यार। और हाँ, इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ इस बार 220 लाइक्स का। पिछले बार मैंने मांगा था 201 लाइक, और तुम लोगों ने तो यार रुला ही दिया। खैर इस बार 220 लाइक्स, ठीक है, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो या नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।